जितने ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं इन सब की इनपुट है ऊपर, आउटपुट बुश नहीं है। ये 4 कोर होती है, एल्युमिनियम में है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये 300 mm की तार है। एम्पेयर मीटर मिलते हैं, इनका मकसद होता है कि किस फेस पर कितना लोड चल रहा है। ब्रेकर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 200 एम्पेयर का एक ब्रेकर है, 200 एम्पेयर का एक ब्रेकर है। इसके बाद इस केबल को लगाया जाता है। ये केबल 4 कोर होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट को समझा था। आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन कहाँ है, यानी कि इनपुट बुशिंग और आउटपुट बुश। तो ये आपके सामने एक ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं कि ये इसके 3 ये जो आप को नज़र आ रहे हैं, ये इसके इनपुट यानी कि हाई वोल्टेज लाइन के बुश हैं। ये अगर हम बात करें आउटपुट की तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं उनकी आउटपुट आपको भी यहाँ मिलती है, साथ ही ट्रांसफार्मर के आउटपुट दी जाती है। लेकिन यहाँ सऊदी अरब में कोई भी ट्रांसफार्मर, जैसे जितने ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं इन सब की इनपुट है ऊपर, आउटपुट बुश नहीं है। अगर हम बात करें कि इनके आउटपुट बुश कहाँ दिए जाते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये इनके आउटपुट यानी कि LV बुश हैं। ये रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल सब ट्रांसफार्मर के बुश यानी कि आउटपुट यहाँ होती है। ये है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको खोलेंगे तो इस तरह से हमें ये मिलते हैं। तो इनको साइड में देने का क्या मकसद है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं। ऊपर ट्रांसफार्मर, ये जो आप देख रहे हैं, ये केबल है 300 mm की, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये आप पहले देख लेते हैं कि इनमें आते हैं लग्स, इनमें डबल लगते हैं, एक पीछे एक आगे, एक पीछे एक आगे, डबल लगाए जाते हैं। 300 mm की तार, अगर हमारा ट्रांसफार्मर 300 kVA का है तो हम इसमें 300 की तार इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अभी आपको वो केबल भी दिखाता हूँ। ये जो आप तार देख रहे हैं ये लो वोल्टेज की है, ये भी लो वोल्टेज की है। ये एल्युमिनियम में है, ये जो है ये 185 की है, ये 300 की है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर 100 kV का होगा तो हम उसमें ये तार इस्तेमाल करेंगे 185 सिंगल एक तार। अगर हमारा 300 kV का ट्रांसफार्मर होगा तो हम ये 300 की ये केबल इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें कि ये देखने में कैसी है तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से है। ये 4 कोर होती है, एल्युमिनियम में है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये 300 mm की तार है। ये असल में ये जो तार होती है ये अंडरग्राउंड में इस्तेमाल की जाती है, जो कि ज़मीन के अंदर जो केबल बिछाई जाती है LV की, ये असल में वो होती है, ज़्यादा ये वहाँ इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये अब ट्रांसफार्मर को भी लगाई जाती है। ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं नीचे, ये दोनों ये डबल तार है, जो मैंने पहले आपको बताया कि ये ये 3-3 मीटर का पीस लगाए जाते हैं, यानी कि टोटल ये 6 मीटर लगती है तार। तो नीचे जो आप देख रहे हैं ये एक पैनल है। ये पैनल की अगर हम बात करें कि ये कितने एम्पेयर का है और दिखने में कैसा है, तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ।
हाँ जी, तो ये वो पैनल है, ये आप देख सकते हैं। याद रहे ये हवाई लाइन का पैनल है, ये 800 एम्पेयर का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये 400 एम्पेयर का है। अगर हम बात करें अंडरग्राउंड के, यानी कि जो यहाँ अंडरग्राउंड की बिजली होती है, उसका ये पैनल है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये सब ब्रेकर हैं 400 एम्पेयर के। ये इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम उसको खोल के देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमने इसको ऐसे देखी, पैनल को खोल लिया। खोलने के बाद सबसे ऊपर हमें ये एम्पेयर मीटर मिलते हैं। इनका मकसद होता है कि किस फेस पर कितना लोड चल रहा है। ये देख सकते हैं, ये मीटर हैं। ये इनके अंदर सीटी है जो लोड को मापती है। तो यहाँ से ऊपर से ये इसको खोल देंगे तो एक पॉइंट ये है, एक ये है। यहाँ से दो केबलें आएंगी, जो मैंने अभी आपको पहले केबल दिखाई। दो इधर लगेंगी, एक पीछे। दो न्यूट्रल लगेंगी, एक ये इस न्यूट्रल पे, एक ये न्यूट्रल पे। तो ये हमारा पैनल है। इसके नीचे आ जाएंगे हमारे ब्रेकर, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे ब्रेकर हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये 200 एम्पेयर का एक ब्रेकर है, 200 एम्पेयर का एक ब्रेकर है। तो इनके बाद जब बिजली जहाँ आ जाएगी, करंट यहाँ आ जाता है, तो उसके बाद इसको ऐसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये हमारे फिर हमें नीचे मिलता है रेड, ये आप देख सकते हैं, रेड, येलो और ये ब्लू। तो फिर क्या करेंगे कि ये लग्स दोबारा हम यहाँ लगाएंगे। एक केबल आएंगी, 4 केबलें, एक यहाँ से, एक इधर से, और 2 पॉइंट आपको ये देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट है। एक केबल इधर आएगी और इस ब्रेकर में आ जाएगी, दूसरे वाली इस ब्रेकर में, 2 इस साइड पे आएंगी तो और इन 2 ब्रेकरों में लग जाएंगी। तो वो केबल आप देख सकते हैं, ये वाली वो केबल है। मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो बनाई है। तो ये इस तरह से हम जो लक्स यहाँ केबल में लगा के इसको इसमें केबल में लगाएंगे और यहाँ इनको ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारे 4 फीडर हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो अब क्या होता है कि जब भी किसी फीडर में मसला आता है, इस जो केबल इसमें लगाई जाएगी उस पर तकरीबन 200 एम्पेयर तक लोड आएगा। क्योंकि अगर 200 से ज़्यादा एम्पेयर का लोड आगे होगा तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इसलिए कोई ख़तरा नहीं होता किसी भी चीज़ को हीट अप होने में या आग लगने का कोई मसला नहीं होता। जैसे ही आगे ज़्यादा लोड होगा तो ये 200 का ब्रेकर जो होगा वो ट्रिप कर जाएगा। तो आम यहाँ सऊदीया में घरों का मीटर का एम्पेयर नॉर्मल 70, 50, 40 एम्पेयर एक घर का होता है नॉर्मल। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत होता है, 400 एम्पेयर भी होता है। तो क्या किया जाता है कि फिर एक केबल यहाँ से जो जाती है उसमें से काफ़ी घरों को, 3 घरों को, 4 घरों को बिजली दे दी जाती है। जहाँ पता चल जाता है कि 200 एम्पेयर लोड मुकम्मल हो गया है, फिर इस ब्रेकर से जो केबल जा रही होती है वहाँ उसमें से कोई और किसी घर को कनेक्शन नहीं दिया जाता। फिर नया ब्रेकर से जो केबल जाएगी नए घर को इस ब्रेकर से बिजली दी जाएगी। तो जैसे ही हमारा फीडर 1 में कोई मसला हो रहा होगा तो हमारे तीनों फीडर बाकी चल रहे होंगे। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी मसला हो किसी फीडर में, इसमें हो या इसमें हो, तो हम इसको सादा सिंपल इस तरह बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमारी लाइट मुकम्मल इस फीडर की बंद हो जाएगी। आगे जो भी मसला होगा उसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद इसको ऑन कर देंगे। इसका मकसद ये होता है कि दूसरे घरों की लाइट जो होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो बंद नहीं होगी। कोई मसला होगा, जिस फीडर का मसला होगा उसी फीडर को बंद किया जाएगा।
और दोबारा इसको ऑन किया जाएगा। रिपेयर करने के बाद इसको ऑन कर दिया जाएगा। इस तरह सऊदी अरब में बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है ताकि छोटे से छोटा जहां मसला हो सिर्फ उतनी ही बिजली ऑफ की जाए, बाकी सब बिजली चलती रहे। जैसे हम इससे बंद कर देंगे तो हमारा ब्रेकर, हमें पूरे ट्रांसफार्मर बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। तो ये था पैनल। तो ये थी वीडियो आज की। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।